छोटी रेखा बड़ी रेखा। बादलों की वजह से शाम वक्त से पहले ही गहरी हो गई थी। तीजनाथ ने आसमान की तरफ नजर उठाई और फिर मुन्नू भैया जी की तरफ देखा। मुन्नू भैया जी ने आज ही स्कूल में बड़े ऊ की मात्रा सीखी थी। एक हाथ ठुड्डी पर लगाए दूसरे हाथ में कलम लिए होमवर्क की कॉपी पर वो कुछ इस तरह झुके हुए थे जैसे कोई बूढ़ा जुगादरी फलसफी किसी अहम फलसफियाना मसले पर गौर कर रहा हो। तीजनाथ की गहरी नज़र को उन्होंने टॉर्च के फोकस की तरह अपने चेहरे पर महसूस किया, लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं। सर उठाए बगैर बड़ी संजीदगी से बोले, तीजनाथ, हम तुम में बड़े ऊ की मात्रा लगा दे। लगा दीजिए भैया जी, जो चाहे लगा दीजिए, मगर ज़रा जल्दी छुट्टी कर दीजिए हमारी। अगर हम तुम में बड़े ऊ की मात्रा लगा दें तो क्या बन जाओगे पता है? हम कुछ नहीं बनेंगे भैया जी, हम वही रहेंगे जो हम हैं। आमतौर पर खुश खुश रहने वाले तीजनाथ इस वक्त कुछ खिसियाए हुए थे। उनके जहन पर फिक्र सवार थी। अगर कहीं पानी बरसने लगा तो घर पहुंचते पहुंचते भीग जाएंगे। अंधेरी सी कोठरी में अकेले रहते थे, अपना खाना खुद पकाते थे। लगता है आज सत्तू पर गुजारा करना होगा। ये सत्तू कितना महंगा हो गया है। अब तो साहब लोग फरमाइश करके बेसन की रोटी खाते हैं, गैस की शिकायत हो तो चने का सत्तू पीते हैं। महंगा तो होना ही है। मुन्नू भैया जी ने तीजनाथ के कमेंट और अफकार को कतई नज़रअंदाज कर दिया। तुम वही नहीं रहोगे तीजनाथ, तुम बन जाओगे तेजू नाथू। तेजू नाथू। फिर वो आंखें मीच कर मुस्कुराए। तीजनाथ को महसूस हुआ जैसे किसी ने उनका कार्टून बना दिया हो। दो बस्से में फैली नाक, सूप जैसे कान, चिया जैसी आंखें। अचानक सारी फिक्रें भुलाकर वो खिलखिलाकर हंसे। साथ में हंसे मुन्नू भैया जी। आओ तुम्हें दिखाएं, उन्होंने स्लेट और रंगीन चौक उठाते हुए कहा। बस बस। बादल उमड़ घुमड़ करने लगे थे। तीजनाथ की हंसी जैसे अचानक फूटी थी वैसे ही अचानक रुक गई। अब और मस्खरी नहीं, जल्दी काम खत्म कीजिए और चलिए नीचे, पानी आने ही वाला है। तीजनाथ की दिन भर की ड्यूटी का ये ग्रैंड फिनाले हुआ करता था। भैया जी को नीचे पार्क में कुछ देर के लिए घुमाने ले जाना। वहाँ वो कुछ ही देर दूसरे बच्चों के साथ खेलते थे। खेल खत्म हो जाने पर भी अगर वो कुछ देर और नीचे ही रहना चाहते तो तीजनाथ के पास बैठकर उससे गप करते, कोई कहानी सुनते या पहेलियाँ बुझाते। बारिश आ गई तो मम्मी हरगिज नीचे नहीं जाने देंगी। मुन्नू ने जल्दी जल्दी कापी पेंसिल स्लेट बस्ते में बंद की और नीचे आ गए। खुश खुर्रम सेहतमंद बच्चे हस्बे मामूल इस कसीर मंजिला सरकारी इमारत से मुत्तसिल पार्क में शोर मचाकर खेल रहे थे। सब्ज घास, बिरंगी बिरंगी पोशाकों में मलबूस दौड़ते फुदकते छोटे छोटे हेवले, कभी वो रंगीन चिड़ियों जैसे लगते, कभी तीतरियों जैसे, कभी लॉन में उगे हुए फूलों की तरह महसूस होते। तीजनाथ मुन्नू भैया जी को उन्हीं जैसे उन बच्चों के दरमियान छोड़कर वसीओ अरीज पार्क के एक किनारे उकड़ू बैठ गए। उनके जहन में अपने लिए एक तशबीह आई। भूरे रंग का बड़ा सा पत्थर, बेडोल अनगढ़, पाताल के किनारे बैठा भद्दा सा मेढक। वो दिल ही दिल में हंसे और आसमान की तरफ देखा। एक बड़ा सा गहरा भूरा बादल बिल्कुल हाथी जैसा लग रहा था, बूढ़ा हाथी। एक दिन तीजनाथ ने मुन्नू को सिखाया था, करिया बादल जी डरावे, भूरा बादल पानी लावे। मुन्नू ने तड़ से सवाल जड़ा, तीजनाथ तीजनाथ, बादलों को किसने बनाया? भगवान जी ने बनाया बउआ, और कौन बनाएगा? तब मुन्नू के जहन में आया कि भगवान जी एक धुनकी लेकर बादलों को धुनक धुनक कर हवा में फैला रहे हैं और इनसे तरह तरह की शक्लें बन रही हैं। वो खासे महजूज हुए। खेल चुके भैया। मुन्नू को अपनी तरफ आता देखकर तीजनाथ ने उम्मीद अफसा नज़रों से उन्हें देखा। आज चंदन नहीं आया था इसलिए आज थोड़ा सा ही खेले। अभी हम घर नहीं जाएंगे, हमें कहानी सुनाओ तीजनाथ। मुन्नू भैया जी को कहानी सुनाना इंतहाई कठिन काम था। इतने सवाल करते कि सुनाने वाला कहानी ही भूल जाए। तीजनाथ ने आसान रास्ता इख्तियार करना चाहा। गीत सुनाए भैया? अच्छा चलो वही सुनाओ। अरहर की दाल, जड़हन का भात, गागल नीबुआ, गेहूं तात। तीजनाथ कान पर हाथ रखकर बड़े तरन्नुम से शुरू हुए थे, लेकिन अचानक रुक गए। भैया जी इसका मतलब ज़रूर पूछेंगे।
अब इन दोनों लाइनों की बात तो ठीक है कि अरहर की दाल हो और जड़हन का खुशबूदार चावल, साथ में गागल नींबू का अचार और गर्म गर्म घी, मगर इसके बाद की लाइनों का मतलब ज़रा गड़बड़ हो जाता है, जो कुछ इस तरह है कि इस अलोही खाने को कोई खूबसूरत आंखों वाली औरत पेश कर रही हो तो इसे घाघ ये दुनिया जन्नत है। तीजनाथ को तो हसीन आंखों वाली औरत भी दरकार नहीं थी, इसके टेढ़े मेढ़े नकुश वाली बीवी काफ़ी थी। तीजनाथ ने मुंह में भर आए पानी को जल्दी से गटका और मुन्नू के बोलने से कब्ल बोल गए, ये छोड़िए भैया जी, ये हमें पूरा याद नहीं रहा, आप तो बस एक बुझव्वल बूझिए। उन्होंने करीब पड़ी एक छोटी सी टहनी उठाई और मुलायम मिट्टी में उससे एक लकीर खींची, गहरी साफ लकीर। भैया जी। हाँ तीजू नाथू। मुन्नू खिलखिलाकर हंसे। हमने फिर तुम में ऊ की मात्रा लगा दी। अब भैया जी बुझव्वल ये है, उन्होंने ऊ की मात्रा को यकसर नज़रअंदाज करते हुए कहा, कि न तो आप इसे काटिए न मिटाइए, मगर इसे छोटा कर दीजिए। इसी रेखा को। मुन्नू का हाथ बेसाख्ता लकीर की तरफ बढ़ा कि उसका एक हिस्सा मिटा दे, लेकिन तीजनाथ की हाय हाय से सटपटाकर पीछे खींच लिया गया। देखिए भैया, रेखा को तो छूना ही नहीं है। पता भी है आपको, ये बुझव्वल राजा बीरबल ने अकबर बादशाह से बुझाई थी और अकबर बादशाह हार गए। अकबर बादशाह कौन थे तीजनाथ? भैया पहले रेखा छोटी कीजिए, अकबर बादशाह बस बादशाह थे, उनको पूछ कर क्या कीजिएगा। ठीक है, तो हम भी हार गए। बताओ तीजू नाथू, बताओ ना रेखा छोटी कैसे हो गई। तीजनाथ ने उस लकीर के नीचे उससे बड़ी एक लकीर खींची और फातिहाना नजरों से मुन्नू की तरफ देखा। देखिए भैया जी, अब ये लकीर छोटी हो गई। छोटी कहाँ हुई? ये लकीर जो अभी खींची इससे छोटी है कि नहीं? है तो बस हो गई छोटी। मुन्नू तीजनाथ के गले में झूल गए। कहाँ हुई छोटी, वो थोड़ी छोटी हुई। उन्होंने तीजनाथ की मूछें खींचने की भी कोशिश की। अरे अरे, गिराइएगा क्या? सब कपड़ा धूल खा जाएगा, बादल है, धोकर फैलाएंगे तो सूखेगा भी नहीं। चलिए चलिए, कुबेर हो रहा है। बताओ ना तीजनाथ, लकीर छोटी कैसे हुई? वो तो वैसी ही है जैसी थी। चारों जीने चढ़ते हुए मुन्नू भैया जी तीजनाथ का दिमाग चाट गए। साहब आ चुके थे। तीजनाथ ने अपना किरम खुर्दा छाता उठाया, चमरूदिया जूता पहना, हाथ जोड़कर मेम साहब को प्रणाम किया और साहब से मुखातिब होकर गोया गुड बाय का मुतरादिफ दोहराया। तब हम चले सर। साहब कमगो और संजीदा इंसान थे, लेकिन इस वक्त हंसकर बोले, हम भी चले तीजनाथ सर, आपके शहर से हमारा दाना पानी उठ गया है। रास्ता तीजनाथ पर भारी हो गया। इस कुंबे के साथ उनके खुसूसी ताल्लुकात बन गए थे। वो डेली वेजेस पर ऑफिस में रखे गए थे। साहब ने वादा किया था कि मुस्तकिल करा देंगे। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ कोशिश भी की थी, गर्चे अभी कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन उम्मीद थी कि कुछ दिन बाद तीजनाथ मुस्तकिल हो जाएंगे। बैठे बैठे वो ख्वाब देखा करते थे, मुस्तकिल हो गए तो बीवी बच्चों को साथ रखेंगे, लड़का शहर में पढ़ेगा। गांव में आए दिन खून खराबा होता रहा था। वहाँ कोई काम भी नहीं था करने को जिससे मुस्तकिल आमदनी की सूरत होती। बस फसल कटने और बोने के वक्त मजदूरी से कुछ पैसे हाथ आ जाते थे। अब क्या होगा, बीवी से क्या कहेंगे, उसको भी बड़ी उम्मीद दिला रखी थी। करिया बादल जी डरावे, करिया बादल जी डरावे, कहीं बिजली जोर से चमकी। तीजनाथ ने देखा उनके गांव में बरसात शबाब पर है। उनका काला कलोटा मरियल सा मनमोहना बेटा माँ के आंचल तले छुप रहा है। छप्पर से पानी टपक रहा है, टिप टिप टिप। उसकी मरम्मत का इरादा अब धरा रह जाएगा। बेटी ने गुलाबी धोती लाने के लिए कहा था, लेकिन अब तो आड़े वक्तों के लिए 4 पैसे बचाकर रखना ही अक्लमंदी होगी। साहब का तबादला हो गया, पता नहीं दूसरा आदमी जो उनकी जगह पर आएगा क्या करेगा। तीजनाथ की उम्मीदें रंग नहीं लाती थीं, लेकिन खदशे खूब फला फूला करते थे। वो मुस्तकिल क्या होते डेली पर भी नहीं रह पाए, आर्जी मुलाजिमीन की छटनी में आ गए। कई महीने शहर में ही पड़े रहकर ऑफिस के चक्कर काटे, नए साहब की खुशामद की,
क्लर्कों के आगे हाथ पैर जोड़े, नतीजा कुछ नहीं निकला। पसंदाज की हुई रकम ख़त्म होने को आई तो दिल बर्दाश्त होकर गांव वापस चले गए। कटाई के मौसम में मजदूरी मिली, फसल काट रहे थे तो मुन्नू भैया जी बहुत याद आए। तीजनाथ, गेहूं कहाँ से आता है? खेत से भैया जी। और चावल? वो भी खेत से। खेत में कौन बनाता है गेहूं और चावल? इतने सारे दाने, इतने सारे दाने। तीजनाथ उस वक्त गेहूं का बोरा खोलकर बैठे अनाज फटक रहे थे। मुन्नू ने इतने सारे दाने की ताल पर भर भर मुट्ठी अनाज इधर उधर बिखेरना शुरू किया। भगवान जी बनाते हैं भैया जी, और इनको फेंकिए मत, इसी के चलते आदमी कहाँ कहाँ मारा फिरता है। तीजनाथ की जिंदगी का वाहिद फलसफा यही था। इसका इल्म उन्होंने मुन्नू भैया के साथ बांटा। भगवान जी के कारखाने लामतनाही थे और उनकी कुव्वत भी, वो पापा से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर थे। वो हर जगह पाए जाते थे और सब कुछ कर सकते थे। ज़रूर ये सांप की तरह बल खाती और न जाने कहाँ कहाँ तक पहुँचती सड़क भी उन्हीं ने बनाई थी, और बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें और दरिया दरिया में चलती नावें और स्टीमर, रेलवे लाइन, पटरियां भी उन्होंने ही बिछाई होंगी। और ज़रूर मोही देव कामत रेलगाड़ी भी उन्हीं का करिश्मा है। और मम्मी की साड़ी जो बारीक धागों से बनी है और जिस पर इतने बारीक घने फूल उकेरे गए हैं। और तीज रात चांद सूरज किसने बनाए? वो भी भगवान जी ने बनाए। पंती से काट काट के थूक से? नहीं, गोद से चिपकाए होंगे। क्राफ्ट की क्लास में कैंची लेकर मुन्नू ने टेढ़े मेढ़े सितारे काटे और कॉपी में थूक लगाकर चिपकाने की कोशिश कर ही रहे थे कि मिस ने सर पर हल्की सी चपत रसीद की। गंदे बच्चे, गोद सामने रखा हुआ है तब भी। लो ये पकड़ो। भगवान जी तो गंदी हरकतें करेंगे नहीं, मगर इतना गोंद आया कहाँ से होगा? भर भर ड्रम, वो भी खुद ही बना लिया होगा उन्होंने। फसल कट चुकी तो तीजनाथ भर भर तसला गारा बनाने और गिट्टी तोड़ने का काम करने लगे। वो फिर शहर आ गए थे। इस बार बीवी को भी ले आए थे और वो भी साथ में मजदूरी करने लगी थी। उसके सर पर एक बार में 24 ईंटें चुनी जाती। उन्हें लेकर वो चलती तो तेज हवा में लहराते धान के पौधों की तरह उसकी कमर लचकती। सारे दिन की जानलेवा मेहनत के बाद उसका जिस्म भी धान के उन पौधों की तरह हो जाता था जिन्हें पीट पीट कर उनसे चावल अलहदा कर लिए गए हों और भूसी बच गई हो। 1.5 बरस में 10 मंजिला इमारत खड़ी हो गई थी। एक एक ईंट चुनकर खड़ी की गई इमारत, एक एक इंच पर प्लास्टर फेर कर खड़ी की गई इमारत, एक एक टाइल ठोक कर सजाई गई इमारत, एक एक तार पर पिरोकर रोशन की गई इमारत। उसके एक हिस्से में वायरिंग करता हुआ जवान हट्टा कट्टा नरेश छठी मंजिल से गिरकर मर गया था। इमारत अपनी जगह थी। कुछ लोग दुनिया की तामीर करते हैं और कुछ इसे बरतते हैं। 18 लाख रुपए देकर इस इमारत के फ्लैट खरीदने वाले लोग अब इन्हें बरतने के लिए आ आकर बसने लगे थे। कई बच्चों पर तीजनाथ को मुन्नू भैया जी का शुभा होता था। वो सारे बच्चे एक जैसे लगते थे। उनकी शक्लें अलग कर पाना तीजनाथ के लिए मुश्किल था। जिनके कपड़े और जूते उम्दा हों, जिस्म सेहतमंद हो और चेहरों पर आसूदगी और बचपन। मुन्नू भैया जी अब कुछ बड़े हो गए होंगे, आगे की किसी जमात में पढ़ते होंगे। अभी तो उन्हें न जाने कितना पढ़ना है। तीजनाथ ने अपने बेटे को एक एजेंट के समझाने पर मिर्ज़ापुर भेज दिया था। वो वहाँ कालीन बनाना सीख कर कालीन बनाएगा। दिन रात अंधेरे कमरे में कालीनों पर झुककर वो बेल बूटे उकेरेगा। दुनिया उन बेल बूटों को देखकर हैरान होगी, मगर तीजनाथ के बेटे को उतना ही खाना मिलेगा कि वो जिंदा रह सके, इतना ही कपड़ा मिलेगा कि वो अपनी लाज बचा सके। कालीन के धागों में गिरह लगाते लगाते उसकी उंगलियां जख्मी होंगी, लेकिन वो शायद कुछ पैसे बचाकर भेज सकेगा जिनकी तीजनाथ को सख्त ज़रूरत थी। इस लड़के से पहले तेजनाथ की दो बेटियां थीं जिन्हें ब्याहना ज़रूरी था। उसके समाज में 16-17 साल की बेटी घर में नहीं बैठती थी, ससुराल जाती थी। इसलिए कर्ज लेकर उसने दोनों को ब्याह दिया था। तेजनाथ, कालीन कैसे बना?
साहब के घर नया कालीन आया था तो नर्म गदगदे कालीन पर जिसमें पैर धंसे कूदते हुए मुन्नू भैया ने पूछा था और जवाब का इंतजार किए बगैर कहा था, भगवान जी ने बनाया क्या? नहीं बउआ, कालीन तो आदमियों ने बनाया, बेशक आदमी भगवान जी ने बनाए। कौन से आदमियों ने तीजनाथ? हम तो कालीन नहीं बनाते, पापा भी नहीं बनाते, पड़ोस वाले अंकल आंटी भी नहीं। ये यकीनन कुछ अनदेखी अनजान गैर मरई ताकतों की कार फरमाई है। इस ख्याल को मुन्नू भैया अल्फाज का जामा नहीं पहना सके थे। माथा मत खाइए भैया जी, कभी कभी तो आप माथा खा जाते हैं। तीजनाथ जिच हो जाते तो यही कहते। फिक्र तीजनाथ को खा रही थी। 8-10 महीने हो गए थे बेटे को गए, न कोई खैर खबर न पैसा। वो एजेंट गायब हो गया था, ढूंढने पर भी नहीं मिला। 2-4 महीने और गुजर गए। तीजनाथ अब रेलवे लाइन की मरम्मत करने वाले मजदूरों में भर्ती हो गए थे। किसी ने बताया कि मिर्ज़ापुर के एक कालीन बनाने वाले कारखाने से कुछ कम उम्र लड़के भाग निकले थे। तीजनाथ ने सोचा, उसका बेटा भागने वालों में नहीं हो सकता, इतना छोटा और सीधा है कि इसकी हिम्मत नहीं कर सकता। घर का पता ठिकाना भी सही न मालूम होगा, ज़रूर वो दूसरे लड़के रहे होंगे। तेजनाथ का एक ख्याल गलत था, इसलिए कि उसके लड़के ने भागने की हिम्मत की थी। तेजनाथ का दूसरा ख्याल सही था। लड़का अज हद सीधा बल्कि बेवकूफ़ था। उसे घर का पता ठिकाना भी नहीं मालूम था, इसलिए वो एक दूसरे शहर के सरकारी अस्पताल के मुर्दाखाने में पहुंच गया। हाँ, ट्रेन की छत पर सफ़र करने वाले लोगों में से ट्रेन के एक सुरंग से गुजरने पर जो लड़के मरे, उनमें जिनकी शनाख्त हो गई थी, वो उनमें से एक था। घुटनों में मुंह देकर बिलक बिलक कर रोते हुए तीजनाथ को वो एजेंट देर से ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि तीजनाथ ने ज़रूर पहले जन्म में कुछ अच्छे काम किए थे। तुम ये सोचो कि तुम्हें लाश मिल गई, अपने हाथ से क्रियाक्रम किया, बाकी कई लोगों को तो उनके बच्चे मिले भी नहीं। कौन कहाँ है, जिया कि मरा, तुम्हारी आंखें भी सारी जिंदगी दरवाजे पर लगी रहती, वो बेयकीनी क्या इस यकीन से ज्यादा जानलेवा न होती? तीजनाथ पत्थर की तरह बैठा सुनता रहा। एजेंट के ज़मीर पर शायद बोझ सचमुच था। उसने दोबारा बात का सिरा पकड़ा। बथानी टोला और मियाँपुर के लोगों से पूछो, रातों रात उजड़ गए, पूरे कुंबे भून दिए गए, लेकिन जो कोई बच गया वो सोचता रहा कि मर जाता तो ही बेहतर था। नन्हे बच्चे माँओं के सामने मारे गए और बच्चों के सामने उनके माँ बाप। दुनिया में दुख बहुत है तीजनाथ। हमने तो चाहा था कि तुम्हारे बेटे को रोजगार से लगाकर हम तुम्हारी मदद करें, मगर क्या करें, हम सभी कलयुग में जी रहे हैं, कौन है जो दुखी नहीं है? पत्थर में अचानक जुम्बिश हुई, बेरूह आंखों में कौंधा सा लपका। तीजनाथ ने अंदर तक उतर जाने वाली एक तेज धारदार नजर तसल्ली देने वाले पर डाली। हमारे दुख की रेखा के नीचे उससे बड़ी रेखा खींचकर इसे छोटा मत ठहराइए साहब। वो लकीर छोटी नहीं होगी, वो तो वही रहेगी जो वो है। मुन्नू भैया जी ने यही तो कहा था, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। धोती का छोर आंखों पर रखकर वो फिर बिलखने लगा था।